Hello everyone, I welcome you again. So children, this is the part 2 of chapter 8, food and nutrition. This is the last video of this chapter. So in this video we are going to cover the rest of the topics. So let's start. The next topic is roughage and water. Children, roughage and water ये nutritions नहीं होते हैं, जैसे प्रोटीन और विटामिन्स और ये सब हमने कार्बोहाइड्रेट्स जो हमने अभी लास्ट वीडियो में देखा था, ये सब न्यूट्रिशंस थे. बट roughage एंड वाटर ये न्यूट्रिशंस नहीं होते हैं, बट दे आर इक्वली इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डाइट. सो roughage क्या होते हैं? सी चिल्ड्रन, द पार्ट ऑफ फूड दैट वी कैन नॉट डाइजेस्ट इज कॉल्ड roughage ऑफ फाइबर. तो roughage को हम नॉर्मली फाइबर से जानते हैं. तो roughage और फाइबर दोनों ही सेम चीज़ होती है. तो ऐसा फूड सब्सटेंस जो हमारे फूड में प्रेजेंट होता है, जिसको हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं ईजिली, दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड फाइबर और roughage. तो ये क्या करता है चिल्ड्रन? ये हेल्प करता है टू एब्जॉर्ब वाटर. हमारी बॉडी को वाटर एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है. एंड adds to the bulk so that our stomach feel full sooner and help in throwing out waste from our bodies, जिसकी वजह से हमारा स्टमक जल्दी से फिल हो जाता है. हम अननेसेसरी खाना नहीं खाते हैं और हमें अननेसेसरी भूख भी नहीं लगती है और हमारा स्टमक फिल रहता है, जिसकी वजह से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से वर्क करता है और हमारा डाइजेशन अच्छे से रहता है और हमें हेल्प करता है टू थ्रो आउट वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम आवर बॉडी. सो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो चिल्ड्रन और सीरियल्स होते हैं, दे कंटेन लॉट्स ऑफ फाइबर. सो फाइबर्स वी गेट फ्रॉम द प्लांट्स ओनली. तो जो फाइबर्स होते हैं, जो roughage होते हैं, सिर्फ हमें प्लांट्स से ही मिलते हैं. एनिमल्स में हमें roughage और फाइबर नहीं मिलता. सो सी चिल्ड्रन, roughage एंड फाइबर बोथ आर द सेम थिंग. water is equally important in our diet. It helps the body to use different nutritions. हमारी बॉडी को हेल्प करता है ताकि हम पूरे जो भी हम न्यूट्रिशन हम खा रहे हैं हमारे डिफरेंट फूड आइटम्स में, इसको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है वाटर. एंड हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है वाटर. एंड एटलीस्ट हमें 6 to 8 ग्लास वाटर हमें कंज्यूम करना चाहिए, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में जो हमारी बॉडी है वो वेल हाइड्रेटेड रहे और वाटर की कमी हमारी बॉडी में ना हो. और इट ऑल्सो हेल्प अस टू थ्रो अवे पॉइजनस वेस्ट आउट ऑफ आवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन. तो हमारी बॉडी में जो भी पॉइजनस वेस्ट होता है, टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं, तो हमारे यूरिन के थ्रू वो थ्रो आउट हो जाते हैं. सो नेक्स्ट इज बैलेंस डाइट. सो चिल्ड्रन, बैलेंस डाइट क्या होता है? बैलेंस डाइट वो मील होती है जिसमें हम राइट अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स, roughage एंड वाटर, ये सारी चीज़ें प्रॉपर अमाउंट में हम हमारी डाइट में लेते हैं. यानी हम डेली जितना हमारी बॉडी को ज़रूरत होता है, जितने कार्बोहाइड्रेट्स हमें लेने चाहिए, जितनी प्रोटीन हमें लेनी चाहिए, सारी चीज़ें हमारी डाइट में होनी चाहिए, जिस डाइट को हम कहते हैं बैलेंस्ड मील और बैलेंस्ड डाइट. अगर हम बैलेंस डाइट लेंगे चिल्ड्रन, तो हमारी बॉडी फिट रहेगी, हेल्दी रहेगी और हमें कोई भी डिजीज ईजिली नहीं होगी. सो इन सारी जो भी न्यूट्रिशंस होते हैं, जो भी हमारे 5 मेन ग्रुप्स थे और roughage एंड वाटर भी इसमें इंक्लूड हैं, तो दिस डाइट इज कॉल्ड बैलेंस्ड डाइट. नेक्स्ट इज हाउ फूड रिचेस टू अस. सी चिल्ड्रन, वी नो कि जो भी हम खाते हैं दैट कम्स फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, लेकिन एक प्रोसेस होता है कि फार्मर से लेके जब ये सीड लगाने तक हमारे घर पे कैसे पहुंचते हैं. सो लेट्स स्टार्ट द जर्नी ऑफ अ क्रॉप स्टार्ट फ्रॉम द फार्मर्स फील्ड. यानी कि फार्मर्स जो होते हैं वो जो भी सीरियल्स, जो भी पल्सेस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं, वो अपनी फील्ड्स में ग्रो करते हैं. सबसे पहले स्टेज होती है दैट इज प्लॉइंग. द फर्स्ट स्टेज इज प्लॉइंग. प्लॉइंग में क्या होता है? फार्मर्स फर्स्ट प्रिपेयर एंड लेवल द फील्ड बाय प्लॉइंग यूजिंग द ट्रैक्टर और यूजिंग ऑक्सन. ट्रैक्टर या ऑक्सन को यूज़ करके जो सॉइल होती है उसको लेवल में किया जाता है, उसको प्रिपेयर किया जाता है ताकि उसको नेक्स्ट स्टेप के लिए हम कर सके उसमें. नेक्स्ट स्टेप इज सोइंग. सोइंग में क्या होता है? सोइंग में हम लोग सीड को सॉ करते हैं इनटू द सॉइल. यानी कि हम जब सीड को सॉइल में लगाते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं सोइंग. नेक्स्ट प्रोसेस इज एडिंग फर्टिलाइजेशन एंड मैन्योर्स. तो सी चिल्ड्रन, मैन्योर और फर्टिलाइजेशन, जैसे हमारी बॉडी को फूड से न्यूट्रिशन मिलता है ताकि हम हेल्दी रह सकें, फिट रह सकें, अच्छे से ग्रो कर सकें. सिमिलरली प्लांट्स ऑल्सो रिक्वायर मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स जो सॉइल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से जो क्रॉप्स होते हैं वो अच्छे से हेल्दी ग्रो कर सकें. नेक्स्ट इज इरीगेशन. इरीगेशन में क्या होता है? हम क्या करते हैं, प्लांट को, जो हमारी क्रॉप होती है वो धीरे धीरे ग्रो करना स्टार्ट होती है, तो हम इसको क्या करते हैं? वाटर सप्लाई करते हैं. इरीगेशन में सिंचाई करना, यानी कि हमारी क्रॉप्स को वाटर देना, पानी देना. नेक्स्ट इज स्प्रेइंग पेस्टिसाइड्स
स्प्रेइंग पेस्टिसाइड्स मीन्स इंसेक्टिसाइड, हमारे जो प्लांट्स होते हैं, हमारी जो क्रॉप्स होती हैं, समटाइम्स में हम देखते हैं कि कुछ इंसेक्ट और छोटे छोटे पेस्ट लगने शुरू हो जाते हैं जो हमारी क्रॉप्स को पूरा की पूरा डैमेज कर देते हैं, पूरी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो स्प्रेइंग पेस्टिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड्स से क्या होता है, हम ये क्या करते हैं, किल कर देते हैं और हमारी क्रॉप्स को और हमारे प्लांट्स को सेफ रखते हैं। देन नेक्स्ट प्रोसेस इज हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग इज़ द प्रोसेस व्हेन आफ्टर द राइपनिंग, जब हमारी क्रॉप राइप हो जाती है, पक जाती है विद इन मंथ्स, ठीक है, 6 मंथ, 4 मंथ्स, 8 मंथ्स, तो उसके बाद क्या होता है, इट इज़ रेडी टू कट। जब हम उसको कट करना शुरू करते हैं हमारी क्रॉप्स को, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग के बाद चिल्ड्रन हमारे पास एक प्रोसेस होती है थ्रेसिंग एंड विनोइंग। थ्रेसिंग प्रोसेस में हम ग्रेन्स को सेपरेट करते हैं प्लांट्स से, ठीक है, जो भी हमारी ग्रेन्स हैं उसको हम सेपरेट करेंगे, क्योंकि हमें तो सीड चाहिए, जैसे वीट है तो वीट के सीड चाहिए, हमें पूरा प्लांट नहीं चाहिए होता, तो हम वीट को जो ग्रेन्स होते हैं और प्लांट्स को अलग अलग सेपरेट करेंगे। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेसिंग। देन विनोइंग इज़ अ प्रोसेस जिसमें हम रिमूव कर रहे हैं हस्क। हस्क क्या होता है, जो आउटर लेयर होती है सीड की, जो सीड होता है वो प्रोटेक्ट होता है सीड कोट के अंदर, तो हम जब सीड कोट को रिमूव करते हैं फ्रॉम द ग्रेन्स, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड विनोइंग। तो दिस प्रोसेस थ्रेसिंग एंड विनोइंग हम बाय हैंड भी कर सकते हैं और मशीन्स के थ्रू भी हम कर सकते हैं, बट नाउ डेज पीपल आर यूजिंग मशीन क्योंकि इट इज़ ईजी एंड कन्वीनियंट। देन चिल्ड्रन नेक्स्ट जो प्रोसेस होता है, नाउ द क्रॉप्स आर रेडी टू बी पैक्ड। अब क्रॉप अब रेडी होगी, इसको पैक करना है, उसको सेंड करना है कहाँ पे, लोकल मंडी। जो लोकल मंडीज़ होती हैं, होलसेल मार्केट होता है, वहाँ पे उसको पैक कर दिया जाता है और या तो उसको ट्रैक्टर में, ट्रक्स में और ब्लॉक कार्स में उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए रेडी हो जाती है। सी चिल्ड्रन, उससे पहले हम साइलोज और जो ग्रीनरीज होती हैं उसमें भी स्टोर करके रखते हैं हमारा, ठीक है, जो भी हमारे क्रॉप्स होती हैं। देन उसको हम लोकल मंडीज से, हम होलसेलर के हेल्प से होलसेल मार्केट में हम उसको ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। देन डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद हम जो होलसेलर्स होते हैं वो लोग क्या करते हैं, अब होलसेलर्स का काम होता है, क्योंकि उन्होंने होलसेलर्स ने फार्मर्स से उनका क्रॉप्स खरीदा, ठीक है, फिर होलसेलर्स क्या करेंगे, वो शॉपकीपर्स को बेचते हैं, ठीक है, दे सेल दीज टू शॉपकीपर एट ग्रोसरी स्टोर्स, ठीक है, फ्रॉम वेयर वी कैन बाय, जहाँ से हम उसको खरीद सकते हैं। तो शॉपकीपर्स को हम रिटेलर्स भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेजेस, तो रिटेलर्स को हम शॉपकीपर्स भी कहते हैं। तो शॉपकीपर्स और रिटेलर से हम लोग हम क्या है, कंज्यूमर है, वी आर कंज्यूमर, क्योंकि हम खरीद रहे हैं, क्योंकि हमें उसे कंज्यूम करना है, हमें ईट करना है, हमें उसको कंज्यूम करना है, तो हम जाके हम शॉपकीपर से खरीदेंगे और हमारे घर तक ऐसे इस प्रोसेस कंप्लीट होती है। कैसे, फील्ड से हमारे घर पे आता है। नाउ यू अंडरस्टैंड चिल्ड्रन। नेक्स्ट टॉपिक इज ईटिंग टुगेदर। सी चिल्ड्रन, वी ईट टुगेदर इन डिफरेंट ओकेजन, चाहे पार्टीज हो, पिकनिक हो, वेडिंग हो, ठीक है, बर्थडे पार्टीज, ठीक है, फेस्टिवल्स हो, हम बहुत सारे ओकेजन ऐसे आते हैं जब हम ईट टुगेदर करते हैं। जैसे फर्स्ट इज़ लंगर। तो लंगर जो होता है ये सिख कम्युनिटी का होता है। तो इन गुरुद्वारा में जो सिख कम्युनिटी होती है, पीपल ऑफर्ड अ सिंपल मील फ्री ऑफ कॉस्ट एवरी डे। यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मील देती है, सिंपल मील होती है जो यहाँ की कम्युनिटी के लोग इसको ऑफ़र करते हैं, सर्व करते हैं टू ऑल द पीपल जो यहाँ पर आते हैं, ठीक है। जो लोग सर्व करते हैं वो वॉलंटियर होते हैं, वो कोई भी चार्ज नहीं करते हैं उसका, वो फ्री में सर्विस देते हैं और इन सब लोगों को वो खाना सर्व करते हैं। तो इसे हम कहते हैं लंगर, जहाँ पे बहुत सारे लोग एक साथ बैठ के लंगर और गुरुद्वारा के अंदर बैठ के लंगर को एंजॉय करते हैं। देन नेक्स्ट इज मिड डे मील। So children, midday meal is a government scheme in some school, especially in the village areas or poor areas, जहाँ पे गवर्नमेंट ने ऐसी स्कीम चलाई हुई है जहाँ पे क्या होता है, they serve the food to the poor people, ठीक है, जहाँ पे menus already fixed होते हैं। children look forward the having their meals together। जो cooks होते हैं, they prepare the food in the school kitchen। so this encourages children to appreciate all kinds of foods and उनको opportunity देते हैं ताकि वो अपने फीलिंग को शेयर कर सकें, वो enjoy कर सकें। तो मैनी ऑर्गेनाइजेशन और जो गवर्नमेंट है वो साथ में मिलकर काम करती है इन बच्चों के लिए, ताकि इन बच्चों को एक अच्छा हेल्दी न्यूट्रिशन फूड मिल सके। तो चिल्ड्रन, ये जो स्कीम है जो वो गवर्नमेंट ने चलाई है, मिड डे मील स्कीम, तो इन बच्चों को मिड डे मील में खाना दिया जाता है, इनको सर्व किया जाता है
ताकि ये बच्चे को अच्छा सा न्यूट्रिशन मिल सके, एक हेल्दी खाना मिल सके और बच्चों को इनक्रेज कर सके ताकि वो डेली स्कूल अटेंड कर सके। तो मेन मोटिव इस स्कीम का यही था, ताकि बच्चों को एक अच्छा खाना मिल सके और बच्चे स्कूल आ सके डेली, टू अटेंड द स्कूल एवरी डे। और बच्चे इससे क्या सीख रहे हैं, टू शेयर द फूड एंड ईट टुगेदर हैबिट्स भी सीख रहे हैं। और इससे क्या हो रहा है, उनको एक अच्छी मील भी मिल रही है, ठीक है। और इस स्कीम की वजह से वो लोग रोज़ स्कूल में पढ़ने भी आते हैं। देन चिल्ड्रन, फूड ऑन स्पेशल ओकेशन, वी हैव डिफरेंट ओकेशंस। जैसे इतने सारे हमारे ओकेशन होते हैं, इतने सारे फेस्टिवल्स होते हैं, बर्थडे पार्टीज़ होती हैं, वेडिंग पार्टीज़ होती हैं, ठीक है, गेट टुगेदर होता है। तो वी प्रिपेयर मैनी फूड जहाँ पे हम साथ में बैठ के मिलकर खाते हैं, मिलकर बनाते हैं, डिफरेंट डिशेज़ एंजॉय करते हैं, ठीक है। सो फूड ऑन स्पेशल ओकेशन ऑल्सो वी एंजॉय विद आवर फैमिली, विद आवर फ्रेंड्स, विद आवर क्लासमेट्स, ठीक है। So children, we have this much only in this video, in this chapter. I hope you all enjoy this chapter. So keep watching the videos and take care and study well. Thank you.